अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज मैं आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर फिजिक्स 101 लेक्चर नंबर 15 जो है वो कवर करवाऊंगा। इसके अंदर इसकी जो टॉपिक नेम है या जो लेक्चर नेम है डेट इज़ कॉल्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होती है? ये ऐसी मोशन होती है, ये ऐसी हरकत होती है जो कि सेल्फ रिपीटिंग होती है। जिस तरह अगर आप देखें, अगर आप एक लट्टू को टॉप को घुमाते हैं तो वो थोड़ी देर तक जो है वो सर्कुलर वे में मूवमेंट करता रहता है। तो वो जो सर्कुलर वे में मूवमेंट करता है वो मेरे पास ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट है, या वो मेरे पास जो है वो सेल्फ रिपीटिंग मोशन होती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है डेफिनेटली देखें, वो कह रहा है कि कंप्लीट करता है 1 साइकिल। जैसे हमने अभी आपको एक टॉप की एग्जांपल दी है। इस तरह अगर आपके पास कोई रिंग है, अगर वो या जो कोई टायर है, ठीक है, आप इस टायर को क्या करते हैं, आप इस टायर को जो है वो थोड़ा सा पुश करते हैं। जब आप इसका टायर को थोड़ा सा पुश करेंगे ना तो ये इस तरह से घूमेगा, ठीक है, फिर आगे भी घूमेगा इस तरह से। कहने का मकसद है कि घूमता घूमता एक वक्त ऐसा आएगा कि ड्यू टू फ्रिक्शन या ड्यू टू अदर फोर्सेज ये ख़त्म हो जाएगा या ये गिर जाएगा। तो ये मेरे पास ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि सेल्फ रिपीटिंग, अपने आप को बार बार रिपीट करना इस कॉल्ड द ऑसिलेशन कॉन्सेप्ट। जब टाइम पीरियड होता है ये कंप्लीट करता है जी एक साइकिल को, और फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी F=1/T विच इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। यानी एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स मेरे पास रिपीट हो रही हैं उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो उसका एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड से हमारा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होपफुली आपको याद होगा कि हम लोगों ने अगर इक्विलिब्रियम का ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल आ रही हैं, मीन्स टू से कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि हमने जो है वो जो स्टेट ऑफ बैलेंस होता है, यानी इक्विलिब्रियम आप सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि मेरे पास दो पोजीशंस आपस में जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो वो इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहलाता है। अब वो कह रहे हैं कि व्हाई डज सिस्टम ऑसिलेट, क्यों सिस्टम ऑसिलेट करता है? इट डज सो, ये इसीलिए करता है बिकॉज द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्योंकि जो मेरे पास फोर्स होती है वो सेंट्रल इक्विलिब्रियम के बराबर होती है, ये सेंट्रल इक्विलिब्रियम की डायरेक्टेड होती है। अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि फोर्स हमेशा रिटर्न करती है तमाम तर इक्विलिब्रियम की स्टेट्स को। यानी कि वही दोबारा से अगर हम टायर वाली बात करें तो ये मेरे पास टायर का जो है वो इस तरह का चलता जा रहा है। कहने का मकसद है ये जो टायर है ये तब तक ऑसिलेट करेगा जब तक इसके अंदर जो है वो हमारे पास फोर्सेस इसके डायरेक्टली जो है वो ऑपोजिट काम करे, या इक्विलिब्रियम का जो भी कॉन्सेप्ट है वो इसके जो है वो ओवरऑल काम कर रहा है। इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। तो ये क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर फोर्सेस होती हैं। अब वो फोर्स ऑलरेडी कर रही होती है, मैं थोड़ा सा उसको पुश करता हूँ टायर को, तो टायर को पुश करने के बाद क्या होता है वो थोड़ी देर तक चलता है। तो वो जब तक चलता है ना वो ऑसिलेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है। अब हमने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पीछे डिटेल से पढ़ा था, उसी चीज़ को आगे हम जो है वो फर्दर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये इसके अंदर ना रिस्टोरिंग फोर्स भी होती है जो कि डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे जिसको हम एफ रीस्टोर इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डेल्टा एक्स है ये डिस्टेंस होता है हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट से नेगेटिव साइन की तरफ, यानी कि नेगेटिव साइन सॉरी क्या गया हूँ, हमारे जो डिस्टेंस है हमारे पोजीशन से इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ वो हमारे पास डेल्टा एक्स है। और जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है, नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, हमारी उस बॉडी की इक्विलिब्रियम जो है वो ऑपोजिट है या उसके टुवर्ड्स है। इस वजह से हम जो है वो यहाँ पर माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। जबकि के जो है मेरे पास कांस्टेंट है कि मेरा जो वर्क है वो कितना कांस्टेंट वे में आगे जा रहा है या कितनी कांस्टेंट स्पीड से टायर जो है वो आगे मूवमेंट कर रहा है। आगे हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ मैटर्स को जो कि हम ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। बेसिकली इस स्प्रिंग में आपने मैच को जो है वो लटका दिया कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर या प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब इस जब मैच को आप छोड़ेंगे ना तो एक खास हद तक आप इसको जो है वो स्ट्रेच करेंगे। देख रहे हैं ये स्ट्रेच लिखा हुआ है। स्ट्रेच करने के बाद आप इसको रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स का मतलब आप इसको छोड़ेंगे एकदम से, तो हमारा जो स्प्रिंग होगा वो कंप्रेस हो जाएगा। अब जब स्प्रिंग मेरे पास कंप्रेस होगा तो उस कंप्रेसिबिलिटी के अंदर क्या होता है, देखें उस कंप्रेसिबिलिटी के अंदर ये होगा कि मेरे पास जो टोटली शेप है बॉडी की वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक मेरे पास जो है वो फाइनलाइज होगी और एक मेरे पास जो है वो इनिशियल होगी। अच्छा, उसके बाद देखिए आपको क्या कह रहा है कि न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जो है वो ये इसके बराबर हो जाएगा। सिंपल एक फार्मूला है जो कि आप ऑटोमेटिकली, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत दफ़ा क्रिएट करवाया हुआ है। होपफुली अब आप इसको एक दफ़ा खुद से देख लेंगे। इन ऑर्डर टू सोल्व द SHO स्टैंड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हम जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं अपने एलिमेंट्स को जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुराद साइन
जो है आता है, कोस आता है या टेन आता है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जी, एंगल हमारे पास कोस है और ओमेगा का साइन यहाँ पर हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, उसके आगे देखिए क्या कर रहा है आपको, सबसे पहले इसने एक्सपैंड किया अपनी इक्वेशन को, कोस ओमेगा टी इक्वल टू एक्स टी प्लस डेल्टा टी। ये टी प्लस डेल्टा टी है, दिस मीन्स कि थोड़ा सा चेंज है। चेंज कौन सा है? पोजीशन में चेंज है ना। जिस तरह मेरे पास जो मैस है वो पहले इसके, ये हमने जब उसको स्ट्रेच किया था उसकी शेप इस तरह से थी। अब जब मैस कंप्रेस हो गया मेरे पास आफ्टर स्ट्रेचिंग, तो उसकी शेप जो है वो इस तरह से हो गई है। तो दिस मीन्स कि इस शेप में और इस शेप में फ़र्क है। तो ये डेल्टा टी जो है ये टाइम को शो कर रहा है कि हमारे पास थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज आया है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको फाइनलाइज करेंगे, यानी आप यहाँ पर जो एक्स टी है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे और इसको बराबर रखेंगे माइनस कोस टी के, यानी कंपेयर कर रहे हैं दो डिफरेंट इक्वेशंस को। उसके आगे हम यहाँ पे साइन को चेंज कर रहे हैं। साइन को चेंज करने का मकसद क्या है, या बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टोटली स्ट्रेच करने के बाद पोजीशन है, फोर्सेस हैं, वो चेंज हो गई हैं। तो आप कोस से साइन में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। और ये बात याद रखिएगा, जब भी हम कोस से साइन में कन्वर्ट करते हैं, या आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं अपनी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप यहाँ पे जो है ना कोस को साइन में चेंज कर दें अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ठीक है, आप यहाँ पे ये बात भी कर सकते हैं, जिस तरह आपने ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पढ़ा हुआ है ना, कि आप कोस ओमेगा डेल्टा प्लस डेल्टा टी, अब आप यहाँ पे फार्मूला लगा दें। तो यहाँ पे सिंपल इसने फार्मूला क्रिएट किया हुआ है और उसके बाद हमने यहाँ पर डेल्टा टी को क्या है कि बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंज आया है, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पे डेरिवेशन लेंगे तो एक फाइनलाइज जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। तो ये एक बेसिक सा फ़र्क था जिसको जो आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो आपने याद रखने हैं, ये रिजल्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। व्हाट हैपन, क्या होगा इफ़ यू डिफरेंशिएट ट्वाइस, अगर आप इसको दो दफ़ा डिफरेंस करें तो दोनों दफ़ा डिफरेंस में हमारे पास एंगल जो है वो चेंज आएगा। पहली दफ़ा साइन है, दूसरी दफ़ा जब हम साइन को दोबारा इसको जो है वो डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो डेफिनेटली साइन जो है वो कोस के अंदर चेंज हो जाएगा। लेकिन ये कि जब भी हम कोस से साइन में जाते हैं तो हम माइनस का साइन लगाते हैं, जबकि अगर हम साइन से कोस में आएंगे तो हम माइनस का साइन वहाँ पे नहीं लगाएंगे। ये मैथ्स 101 के अंदर आपने रूल्स और रेगुलेशन को होपफुली पढ़ा होगा। उसी तमाम तर बातों को यहाँ पर आपको रिपीट करके बता रहा है, या उसी तमाम तर कॉन्सेप्ट को रिपीट यहाँ पर किया जा रहा है। अच्छा, उसके आगे देखें, आपको मजीद बता रहा है कि हैविंग डन ऑल द वर्क, अगर हम तमाम तो वर्क कर लेते हैं। वर्क से मुराद ये कि हमने आपने बात याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क ये चीज़ होती है कि मेरे पास कुछ ना कुछ फोर्स लगी है और उस फोर्स के बाद कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय हुआ है, उस चीज़ को मैं वर्क का नाम जो है वो देता हूँ। अब ये इक्वेशन हमने बहुत दफ़ा पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको याद रखा करें। जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको करवाया होता है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपका आगे जाकर दोबारा रिपीट हो रहा होता है बार बार। तो एक्स जो है वो ए कोस ओमेगा टी के बराबर है, जबकि इसको हम इसको प्लस करेंगे बी साइन ओमेगा टी के। इसको आप सेटिस्फाई करें तो डबल डेरिवेटिव आप ले लें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है जी, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंस है। ओमेगा जो है ये क्लियर है, अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे ना टाइम से। अब हम रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम डेफिनेटली फ़र्क बयान कर रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास शेप चेंज हो रही है। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर आप इसको ओमेगा को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास कुछ इस तरह के इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। इस इक्वेशन को चेंज करने के बाद या इस इक्वेशन को तब्दील करने के बाद हमारे पास जो आखिर वाला रिजल्ट आएगा, डेट इज कॉल्ड टी प्लस 2 पाई ओवर ओमेगा इक्वल टू कोस ओमेगा टी प्लस 2 पाई, दिस विल बी इक्वल टू कोस ओमेगा टी। ये वो फंक्शन है जो कि मेयरली रिपीट करेगा अपने आप को, यानी अगर एक साइकिल है मेरे पास और वो साइकिल रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो उस साइकिल को रिपीट करने का जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स या अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस, वो इसके बराबर जो है वो हमारे पास होता है। याद रखने वाली अब तक इसमें चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑसिलेशन की डेफिनेशन है और ऑसिलेशन का मेन कॉन्सेप्ट्स है, और पीछे जो मैंने आपको 2-3 रिजल्ट्स बताए हैं वो आपने याद रखने हैं। अब ये दोबारा से काम आपको ए और बी यानी दो आपके पास यहाँ पर जो है वो मैसेज हैं उनको दोबारा से काम करके बता रहा है। होपफुली ये काम आप एक दफ़ा खुद से कर लेंगे। जो ऊपर आपको दिखाया हुआ है वही काम इसने दोबारा किया हुआ है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर करवाया जा सके। यहाँ पर देखें, अब आपको क्या कह रहा है कि अगर अंडरस्टैंड कर लें कि जब हमारे पास ए और बी दो बॉडीज़ हैं, दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम पीछे भी लेक्चर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ये वाली इक्वेशन आपने याद रखनी है, ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। ये फॉलो करेगा अगर एक्स अप्रोच करे जीरो को या ए को, यानी एक्स जीरो जो है वो अगर ए के बराबर है, और अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन इसके बराबर आ जाएगी। डेरिवेटिव लेने का तरीकेकार मैंने आपको पहले भी बता दिया है। जब भी हमारे पास कांस्टेंट साइन होता है ना, वो हम स्टार्टिंग में ले आते हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट कर लेंगे जो ओमेगा है मेरे पास ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये वाला। अच्छा, उसके बाद देखिए अगर आप इसको कॉमन ले लें, यानी इस ओमेगा को कॉमन ले लें और यहाँ से इस ओमेगा बी को, यानी कि नहीं कॉमन यहाँ पे इसने लिया हुआ, ठीक है। इसने आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन करके बताई हुई है। कॉमन लेने से मुराद ये है कि यहाँ पर ना इसने यहाँ पे इसने ए नहीं लिखा हुआ, ए भी जो है वो आएगा,
ये जो कोस, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन प्लस कोस ओमेगा टी इक्वल टू 1, यानी आपके पास जो भी एंगल होता है ना वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे वो रह गया और यहाँ पे ओमेगा ए बी बच गया। अब आपको यहाँ पे ये बता रहा है ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। आगे भी आपको बता रहा है कि ए जो है ये इनिशियल पोजीशन है और बी मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको आप डिवाइड करेंगे ओमेगा के साथ। सोल्यूशन जो है हमारे पास रिटर्न यानी लिखने का तरीकेकार क्या है, वो दोबारा से एक्स टी इक्वल टू एक्स एम कोस टी, जबकि कोस और साइन जो है नेवर बिकम बिगर देन 1। ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि कोस और जो साइन है क्या ये बिगर देन 1 हो सकती है। तो ये बिगर देन 1 नहीं हो सकती और ये लेस देन -1 नहीं हो सकती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स की फॉर्म में इस तरह आएगा और नंबर्स की फॉर्म में ये इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसी चीज़ को हम जो है वो एम्पलीट्यूड कहते हैं किसी भी मोशन का या किसी भी चीज़ का। अब हमारे पास जो क्वांटिटी है ये वाली थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल टू फेज ऑफ द मोशन, ये मेरे पास फेज है जी मोशन का। अब यहाँ पे जो फाई है ये कांस्टेंट है और इसको हम फेज कांस्टेंट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको लर्न करना है, याद रखना है आपने इसको, इसी वजह से आपको यहाँ पर बार बार चीज़ों को रिपीट करके बता रहा है। अब आगे देखें डिफरेंट जो वैल्यू है फाई की, वो हमारे पास ओरिजिन पे ओरिजिन ऑफ टाइम हैज़ बीन चूज डिफरेंटली, यानी जाहिर सी बात है अगर मेरे पास एक बॉडी जो है वो बार बार ऑसिलेट कर रही है तो उसकी वैल्यू दोबारा चेंज होगी, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सटर्नल जो है वो फोर्सेस भी हैं, फ्रिक्शन भी है, जिसकी वजह से हमारे पास जो टोटली तौर पे एनर्जी है या टोटली तौर पे जो फोर्स है वो डेफिनेटली हर पॉइंट पे चेंज हमें मिलेगी। अब ये काम आपको एनर्जीज की फॉर्म में करके बता रहा है, ये क्यों आपने पीछे पड़ी है, और ये जो 1/2 के एक्स का स्क्वायर है ये मेरे पास यू की जो है वो पावर है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। अब आपने कैलकुलेट करना है जी काइनेमेटिक एनर्जी को, काइनेमेटिक क्या गया हूँ, काइनेटिक एनर्जी को आपने जो है वो कन्वर्ट करना है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ के आ चुके हैं, 1/2 mv का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m, ये जो v का स्क्वायर है dx/dt का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे होल स्क्वायर लें तो इसकी जगह आप इस वैल्यू को पुट कर दें, पुट करने के बाद आप इन दोनों को सम कर लें, सम करने के बाद आपको एक फाइनलाइज आंसर आएगा 1/2 kx m का स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी गोज टू काइनेटिक टू पोटेंशियल देन बैक टू काइनेटिक एक्सेट्रा। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो एनर्जीज होती हैं वो पहले काइनेटिक से पोटेंशियल में जाती है, फिर पोटेंशियल से आगे काइनेटिक में, और इस तरह ही हमारे पास जो तमाम तक जो प्रोसेस होता है ऑसिलेशन का वो चलता रहता है। आगे वो कह रहा है कि इस इक्वेशन से हम ये वाली इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। इट इज़ क्लियर, ये कहना ठीक होगा कि जो स्पीड है मेरे पास मैक्सिमम वो x इक्वल टू 0 है, और ये मेरे पास x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स एम के जो है वो बराबर हो सकती है अगर स्पीड हमारे पास 0 हो तो। अब पुट कर लें यानी पुटिंग करें दो स्ट्रिंग्स को पैरेलल मेक्स इन हार्डर टू स्ट्रेच। स्ट्रेच यानी वो आपके पास दो एक स्ट्रिंग्स हैं जो कि आप पैरेलल आपने रखा हुआ है और आप उनको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा, ओके मैथमेटिकल फार्मूला होगा के एफिशिएंसी इक्वल टू k1 प्लस k2 इन सीरीज दे आर इजियर टू स्ट्रेच। अब सीरीज के अंदर हमारे पास ये इजियर है स्ट्रेच करना, जिसकी इक्वेशन ये होगी mass will oscillate faster in the first case as compared to the second। वो कह रहा है कि अगर हम फर्स्ट केस को देखें तो ये मेरे पास ज़्यादा फास्टर मूव करेगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दी हैं, होपफुली आपको समझ आ चुके होंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।